Hello everyone. Today we will study about exercise 1.1 class 12th relation and functions. इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कहा गया सो दैट द फंक्शन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे एक रियल नंबर सेट बन रहा है, ठीक है, और उसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया इस प्रकार से, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशंस ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। इसमें सबसे पहले सेट ए जो दिया हुआ है, द गिवन सेट ए, इसको मान लेट कर लेते हैं सेट ए इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। इसमें ऑल रियल नंबर कहा गया, जितना भी रियल नंबर होगा सभी रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आप 1 2 0 -1 3/2 कुछ भी, कोई भी नंबर, ऑल रियल नंबर इस सेट में ले सकते हैं, ठीक। तो रिलेशंस डिफाइन किया गया है a, b सच दैट a इज लेस देन इज इक्वल टू b स्क्वायर। मतलब यहां से हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से रिलेशन, इनफाइनाइट रिलेशन बनेगा, इस प्रकार से बहुत सारे रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो वो रिलेशंस हमको देखना है कि इस सेट ए में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका रिपीटेड एलिमेंट अगर यहाँ पे 1 है तो 1 1 इसमें सेटिस्फाइड करना चाहिए, 2 है तो 2 2 करना चाहिए, इसी को -1 है तो -1 -1 सेटिस्फाइड करना चाहिए। इस सभी एलिमेंट अपने साथ मिल करके एक ऑर्डर्ड पेयर सेम टू सेम बनाएगा, तो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि ऐसा सेटिस्फाइड होता है कि नहीं इसके बारे में। देखिए इसमें से बहुत सारा, इसमें फ्रैक्शनल नंबर ले सकते हैं, रूट नंबर ले सकते हैं, कोई भी, क्योंकि रियल नंबर है इसमें सभी, सिर्फ कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके और सभी नंबर इसमें ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर भी बढ़ते रहेगा, इधर भी बढ़ते रहेगा, कोई भी नंबर इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू लेंगे, अगर बी का वैल्यू जो लेंगे, यहाँ पे कहा गया उससे ए का वैल्यू जो होगा हमेशा लेस होगा और इक्वल टू होगा बी के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू ले लेते हैं अपने मन से। देखिए अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 2 ले ले, -1 ले लेते हैं, और बी का वैल्यू यहाँ पे भी -1 ले लेते हैं, ठीक है। -1 ले लेंगे तो क्या देखेंगे, दोनों बराबर होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे -1, यहाँ -1 लिख देंगे, एंड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू जो लेंगे उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो ये आपका स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे -1 लिए, लेकिन यहाँ पे -1 और 1 आ गया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ए का जो वैल्यू होगा हमेशा लेस होगा और इक्वल टू होगा बी के स्क्वायर के। चलिए अब वहाँ पे इस प्रकार से ये आपका आ गया, तो ये -1 अगर यहाँ पे 1/2 ले लेंगे, ए का वैल्यू मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं, ए का वैल्यू 1/2 एंड इसका वैल्यू ले लेते हैं, ये होगा 1/4, ठीक है। चलिए 1/2 दोनों का वैल्यू हम ले लिए, यहाँ पे यहाँ 1/2 ले लिए एंड यहाँ पे 1/2 ले लिए। जिस प्रकार से -1 लिए थे ना, -1 लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या ले लिए है, वो ए का वैल्यू भी 1/2, बी का वैल्यू भी 1/2। इसमें तो कहीं ना कहीं 1/2 होगा ही, 1/2 रियल नंबर में ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर ले सकते हैं, डेसिमल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 लिए, 1/2 ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू भी 1/2, तो ए के जगह पे 1/2 एंड यहाँ पे बी का स्क्वायर करने पर देखिए इसके लेस देन और इक्वल टू होगा कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1/2 एंड 1/4 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो 1/2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1/4 होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 ना तो 1/4 से लेस है और ना ही इक्वल टू है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करता है। इसका कारण यही लिख देंगे हेयर 1/2 belongs to A but 1/2 does not belongs to R। ये 1/2 R में बिलोंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं किया था, इसीलिए क्या होगा, ये सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। सो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होगा इसमें जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो कोई भी एक आपको एग्जांपल लिख देना है कि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशंस क्या है उसके बारे में, इसको मिटा करके इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि सिमेट्रिक के बारे में। रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये प्रूफ हो चुका है। एंड नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक किस प्रकार से नहीं है, तो रिलेशंस हम देखेंगे यहाँ पे रिलेशंस बनाएंगे।
इस देखिए यहाँ पे रियल नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें, तो हम एक ए बी का वैल्यू हम कुछ लेकर के चेक करेंगे। देखिए तो अगर इस प्रकार से बहुत सारा इसमें रिलेशन बन सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन हम बनाएंगे, देखेंगे सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 2 एंड 5 ले लें, ठीक है, 2 5, ए का वैल्यू 2 ले लिए एंड बी का वैल्यू 5 ले लेंगे, तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो यहाँ कहा गया है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 2 तो 2 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू बी की जगह पे 5, इट मींस दैट 5 का स्क्वायर। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 25, सही है। यहाँ पे कहा गया 2 जो है 25 से छोटा है, 2 इज लेस देन 25, ठीक है, यह सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या अगर सिमेट्रिक में कह रहा है, हम ले लिया यहाँ पे 2 एंड 5 बिलोंग्स टू रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, सेटिस्फाइड कर रहा है। देन अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक रिलेशंस 5 2 इज आल्सो बिलोंगिंग टू आर। सिमेट्रिक रिलेशंस के अनुसार 5 2 भी तो इस रिलेशन आर में सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखिए चेक करते हैं करता है कि नहीं। अगर यहाँ पे 5 2 लिख ले, ये भी सिमेट्रिक होने के लिए अगर ये इस रिलेशन में है तो 5 2 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तो 5 2 होगा। हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 2, ए का वैल्यू 5 है, इज लेस देन इज इक्वल टू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5 जो है कि 4 से लेस है, जो कि ऐसे संभव नहीं है। 5 तो 4 से बड़ा है ना। इसको ये जो सिंबल है, इस सिंबल में कहा गया 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। 5 न तो 4 के बराबर है और 5 न तो 4 के से छोटा है, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ये जो आपका रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सो यहाँ लिख देंगे कि 5 2 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका हम चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव अब देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके हम समझेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। यहाँ पे ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि अगर ए और बी, अगर कोई मान लीजिए दो सेट है, यहाँ पे ए बी बिलोंग कर रहा है इसमें एंड बी सी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बी और बी हटेगा तो ए सी भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम कुछ एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2, ए का वैल्यू 2 एंड -2, ठीक है। अब देखिए 2 -2 सेटिस्फाइड करेगा, इस कंडीशन को देखते हैं। तो इसमें ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू -2 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। देखिए 2 इज लेस देन 4, 2 4 से छोटा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा देखेंगे, अगर -2 एंड -1 ले ले तो ये सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए दोनों सेम होना चाहिए, तो हम ये दोनों सेम लिए हैं और इस दोनों को डिफरेंट करके ले लिए, ठीक है। दोनों लास्ट वाले को डिफरेंट किए हैं, दोनों बीच वाले को यहाँ पे सेम ले लिए हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव में दोनों सेम होगा तो ये दोनों भी इसमें सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखिए सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो कुछ दूसरा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ -2 -1 है तो इसको सेटिस्फाइड कराते हैं इस प्रॉपर्टी पे। तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, सो -2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे कहा कि -2 इस 1 से छोटा है, तो निगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। तो यहाँ पे -2 इस 1 से छोटा है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है तो यहाँ पे 2 2 को छोड़ के अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 2 एंड -1 भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखिए करता है कि नहीं। तो हम देखेंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1, यही तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 इज लेस देन 1 और इक्वल टू 2, ना तो 1 के इक्वल है और 2 न और ना ही 2 छोटा है 1 से, 2 तो बड़ा है, इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड 2 एंड -1 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। वही हम लिख देंगे यहाँ पे, हेयर 2 -2 बिलोंग्स टू R and -2 and -1 is also belongs to R,
but 2 minus 1 does not belongs to R. So this is not transitive, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में थर्ड में यहाँ पे कहा गया है कि चेक वेदर द रिलेशंस आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक सेट आपको दिया गया है जो कि रिलेशंस है ए बी, इसमें b इक्वल टू a+1 और ए बी एक सेट यहाँ पे बनाना है ऑर्डर पेयर के रूप में। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कहा गया यहाँ पे कि ये जो रिलेशंस बन रहा है r इक्वल टू द गिवन रिलेशन r इक्वल टू ए बी वेयर सच दैट b इक्वल टू a+1। ये चीज दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, चेक करने के लिए। ठीक है, इसमें सेट दिया गया है, इसका सेट लेट कर लेंगे। लेट सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द गिवन सेट। ये सेट दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया है। इस रिलेशंस को हम लोग एक इस प्रकार से ए बी का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखिए ए का वैल्यू अगर यहाँ पे इसमें से 1 लेंगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ए का वैल्यू इसमें 1 लेंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 + 1, बी का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू यहाँ 2 लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। एंड ए का वैल्यू 4 लेंगे तो बी का वैल्यू 5 एंड ए का वैल्यू यहाँ पे 5 लेंगे तो बी का वैल्यू 6 एंड ए का वैल्यू 6 लेंगे तो बी का वैल्यू 7। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे एक यहाँ पे रिलेशंस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस रिलेशंस में हमको पूछा गया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, इसके बारे में। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखेंगे यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है लिखेंगे हेयर 1 इज बिलोंग्स टू ए सेट। 1 जो है ए सेट में है, 1 ए सेट में है तो 1 1 भी तो होना चाहिए। अगर इस सेट में जितना भी एलिमेंट है सभी, जैसे 1 यहाँ पे है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। इस प्रकार जितना भी एलिमेंट है सभी अपने के साथ मिलकर के ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में बनाना चाहिए, जो कि नहीं बना रहा है। ये वही लिखेंगे इस लैंग्वेज में कि 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 तो ए में बिलोंग कर रहा है बट 1 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के बारे में चेक करते हैं। सिमेट्रिक में है कि यहाँ पे जो भी इस 1 2 है तो 1 2 का ऑर्डर 2 1 होना चाहिए। इसमें 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, वही लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस। लेकिन 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे 1 2 ये 1 2 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा 2 1 इस आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। अब बात है यहाँ पे ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव है कि देखिए यहाँ पे इसके लास्ट में 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है। लिखेंगे 1 इसके लास्ट वाला और इसके फर्स्ट वाला दोनों को हटा, दोनों मिल रहा है, दोनों हटाने के बाद ये 1 एंड 3 1 3 इस रिलेशन आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो उसी के कारण में लिख देंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है लिखेंगे हेयर 1 2 belongs to R and 2 is also belongs to R, but 2 2 को हटाने के बाद 1 and 3 1 3 does not belongs to R, 1 3 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। So this is not transitive, not transitive, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से प्रूफ हो चुका है, चेक कर चुके हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर। इस आर का मतलब यहाँ पे है ये आर जो है रिलेशन आर है, एंड ये जो आर मोटा सा दिख रहा है दिस आर इज रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये आर जो है डिफाइन, ये डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए बी
where A is less than equal to B is reflexive, symmetric but not transitive। इसमें प्रूफ करें रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक हो। क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक यहाँ पे कि सबसे पहले रिलेशन सेट ए को मान लेते हैं। सेट ए क्या होगा यहाँ पे? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर सेट है। एंड उसके बाद रिलेशन क्या बनेगा? इसमें रिलेशंस बनने के लिए यहाँ पे कहा गया है ए बी। यहाँ पे ए बी में इसमें तो बहुत सारा सेट बन सकता है। इसमें जब इसमें एलिमेंट यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो ऑल रियल नंबर है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे सबसे इसका रिलेशंस भी इनफाइनाइट बनेगा इस प्रकार से। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव हमको चेक करना है, तो हम चेक करते हैं। लिखिंग फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए क्या कंडीशन है उसके बारे में हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए एलिमेंट है और ए एक सेट है, ए अगर इस ए में बिलोंग कर रहा है, देन ए तो यही एलिमेंट दो बार इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर बना करके इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट ले लें, 1 1 ले लीजिए, क्या 1 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा? ये कंडीशन क्या कर रहा है कि ए या तो लेस देन है बी से, या फिर ए इक्वल टू है। इसको क्या पढ़ते हैं? ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर हो सकता है या ए बी से छोटा हो सकता है। देखिए था ये 1, इसको इस फॉर्मूले के 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 सही होगा, क्योंकि 1 1 के बराबर है। दोनों में इस कंडीशन में से दोनों कंडीशन एक बार सेटिस्फाइड नहीं करता है। या तो लेस देन हो, इसका मतलब 1 या तो लेस देन 1 से हो, या फिर 1 1 के बराबर हो। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पे कर रहा है, मतलब ये बराबर है। तो कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ लेंगे तो बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, -2 -2 -1 -1 कुछ भी ले सकते हैं। तो हर एक नंबर अपने आप के बराबर होता है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाइड कर जाएगा। लिखेंगे सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक इसमें कहा गया नहीं है, कैसे नहीं है थोड़ा सा देखते हैं। लिखेंगे फोर सिमेट्रिक। फोर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अब इसको मिटा करके अलग सिमेट्रिक के लिए हम एलिमेंट्स को लेंगे। चलिए सिमेट्रिक कंडीशन क्या है कि ए बी अगर कोई दो एलिमेंट है, ए बी अगर कोई दो एलिमेंट इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी एलिमेंट इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, देन तो बी ए भी इस रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। ए बी का उल्टा इस बी ए में इस रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए करता है कि नहीं। अगर यहाँ 1 2 ले लें तो क्या होगा, 1 and 2 तो मतलब 1 2 सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे पहले। अब देखिए यहाँ 1 2 देखिए यहाँ पे 1 2 है, तो 1 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। देखिए 1 इस 2 से या तो लेस होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लेस तो है, 1 2 से लेस है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड उसके बाद इसका उल्टा अगर 1 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 1 भी होना चाहिए। देखिए 2 1 के लीजिए, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 2 इज लेस देन 1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अब 2 1 के तो बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे ए बी लिए, ए बी रिलेशन आर में तो है बट बी ए यहाँ पे नहीं है। देखिए नहीं है क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं किया। तो एग्जांपल यहाँ लिख देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, 1 and 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 इस रिलेशन आर में तो है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 इस आर में नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक।
इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं, इसको मिटा करके। ट्रांजिटिव है कि नहीं उसके बारे में चेक करते हैं। ट्रांजिटिव तो इसमें है, प्रूफ करना है, देखते हैं किस प्रकार से है। और ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कहा गया है? ट्रांजिटिव कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी और डॉट पेयर इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी भी इस आर में बिलोंग कर रहा है, देन बी बी को छोड़ करके ये ए सी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, तो ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए करता है कि नहीं। तो यहाँ पे रिलेशन आर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आर। अगर यहाँ पे 1 2 ले लेते हैं, 1 2 जो कि इसमें बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ पे 1 एंड 2 लेंगे तो 1 इज लेस देन 2, ठीक है, तो लेस देन हो जाए तो 1 सेटिस्फाइड करेगा। एंड 2 4 ले लेते हैं, 2 4 देखिए 2 4 भी सेटिस्फाइड करेगा। 2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, देन 2 इज लेस देन 4, ए बी से छोटा है, मतलब यहाँ पे 2 इज लेस देन 4 हो जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा, दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। देन तो 2 2 को यहाँ पे छोड़ करके इस 2 को छोड़ देंगे तो बचेगा 1 4, तो 1 4 देखते हैं इसमें सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड कर गया तो ये ट्रांजिटिव होगा। देखिए तो 1 4, अगर यहाँ पे 1 दे देंगे और यहाँ पे 4 दे देंगे तो 1 इज लेस देन 4, 1 तो 4 से छोटा ही है, तो ये भी सेटिस्फाइड तो कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। तो इसको लिख देंगे, दिस इज ट्रांजिटिव। एग्जांपल आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, लिखेंगे 1 and 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 and 4 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, देन 2 2 को छोड़ के 1 4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इसमें जो प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। प्रूफ ये हो चुका है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं।